जो सेकेंडरी चैप्टर नाम है जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। क्या है? अम्ल, अम्ल, क्षारक, क्षारक और लवण। क्या नाम है इसका? अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल को कहते हैं एसिड, अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड। और क्षारक को कहते हैं बेस, एंड जो है लवण को कहते हैं साल्ट। ये जो पूरा लेशन है वो मुख्य रूप से तीन लोगों की बात करेगा। अम्ल की बात करेगा, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और क्षार की बात करेंगे, क्षार क्या होता है, क्षार की डिफिनेशन क्या होती है, क्षार का भौतिक गुण और रासायनिक गुण। लवण क्या होते हैं, लवण का भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अम्ल की। अम्ल क्या होता है? अम्ल, हम लोग कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं एसिड। तो अम्ल ऐसे, अगर हम इसकी जो है रासायनिक गुण की बात करें, अम्ल एक अम्ल एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जिसको जल में डालने पर वह क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, वियोजित करता है। क्या होता है डिफिनेशन? आर्हीनियस के सिद्धांत। क्या है? अम्ल, अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन विलयन H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन को वियोजित वियोजित करता है। इसके अलावा इसके अलावा अन्य अन्य कोई आयन आयन सॉरी अन्य कोई धन आयन की बात करते हैं, धन आयन वियोजित नहीं होता है। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल एक रासायनिक पदार्थ जो क्या होता है, जिसको जल में डालने पर वो क्या करता है, हमेशा H प्लस ही आयन देगा। इसके अलावा और कोई भी धन आयन उसके पास नहीं रहेगा। जाहिर बात है, उसमें क्या होना चाहिए, H प्लस आयन होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? H प्लस आयन होना ही चाहिए। जैसे आप बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल एग्जाम्पल में लिखेंगे, तो जैसे क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको जल में डालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा H प्लस और प्लस Cl माइनस में क्या होता है, ये वियोजित हो जाता है। यहाँ पे क्या आ गया, आगे H प्लस आ गया। जैसे बात करें H2SO4, H2SO4, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसको जल में डालेंगे क्या हो जाएगा, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 में क्या हो जाता है, ये वियोजित हो जाता है। और जैसे बात करते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको जल में डालेंगे तो क्या होगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस 2 में क्या हो जाता है, NO3 हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो क्या होता है, ये अम्ल की डिफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं कुछ अम्ल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन सभी को बेसिकली क्या करना है, हमको इन्हीं सबको क्या करना है, नाम लिखना है। तो ये क्या है, अम्ल की डिफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के नाम। जैसे
ये क्या है? ये इधर अम्ल लिख लें, अम्ल, इधर जो है नाम, क्या है ये? HCl। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे H2SO4, अच्छा एक और लिख ले रहे हैं, नाम तो लिखेंगे ही, इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है इसकी भी बात कर लेंगे हम लोग। नाम लिख लें, नाम, अम्ल, अम्ल लिख लेते हैं, इधर जो है नाम, और क्या है? प्राप्ति स्थान, प्राप्ति स्थान, कहाँ से प्राप्त होता है ये, कहाँ ये भी रहता है कुल मिलाकर के। जैसे बात करते हैं HCl, इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ पर प्राप्त होता है, कहाँ ये मौजूद होता है? ये जैसे जठर रस होता है ना, जठर रस, हमारे आमाशय में जो जठर रस होता है इसी का बेसिकली क्या होता है? बना होता है। क्या बोलेंगे इसे? जठर रस में, जठर रस। जैसे H2SO4, H2SO4, इसका क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तेजाब के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या बोलेंगे? बैटरी, बैटरी में उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये क्या है? बात करेंगे HNO3, HNO3, इसे क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसे कोई खास, इसे कोई प्राप्त स्थान की बात जो है हम नहीं करने वाले हैं। और इसे, और एक है चौथा नंबर, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये कहाँ पाया जाता है? ये सिरका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? सिरका में। बात करते हैं फार्मिक अम्ल, फार्मिक, HCOOH, ये क्या है? ये फार्मिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल, इसका क्या नाम है? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल ये कहाँ पाया जाता है? ये चींटी में पाया जाता है, चींटी में। तो ये रहे कुछ अम्ल के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं अम्ल की प्रबलता, या अम्ल की प्रबलता के आधार पर अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है। प्रबलता के आधार पर, प्रबलता के आधार पर अम्ल का वर्गीकरण, या अम्ल के प्रकार। कि प्रबलता के आधार पर जो अम्ल होता है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक है प्रबल अम्ल और दूसरा है क्या? दुर्बल अम्ल। या वियोजन क्या है? वियोजन।
वियोजन के आधार पर अम्ल का के प्रकार, तो इसके दो प्रकार बांटे गए हैं, एक प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा क्या है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन होते हैं? प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो क्या करते हैं, जल में आसानी से वियोजित हो जाते हैं। क्या है? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल अम्ल वे अम्ल होते हैं, होते हैं जो जल में, जल में पूर्णतः, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, हो जाते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो कौन होगा ये, जैसे इसमें H2SO4, फिर कौन होगा HCl, और कौन होगा, और कौन होगा HNO3। ये सभी क्या है, ये सभी प्रबल अम्ल हैं। तो दुर्बल अम्ल कौन होंगे? दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं या आसानी से वियोजित नहीं होते हैं। तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल वे अम्ल हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं। इसमें क्या, इसमें एग्जाम्पल कौन है? इसके अलावा, इन सब के अलावा और जितने भी अम्ल होंगे वे सभी किस में आएंगे, वे दुर्बल अम्ल में आएंगे। इसके अलावा कार्बनिक, जितने भी कार्बनिक अम्ल होंगे वे सभी क्या होंगे, दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आएंगे। जैसे बात कर लेंगे HCN, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कौन होगा HCN, फिर कौन, सॉरी HCN, फिर कौन है HCOOH फार्मिकल, एंड CH3COOH। ये सभी क्या है, ये सभी दुर्बल अम्ल हैं। तो मेरी बात को, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अम्ल की प्रबलता का क्रम। अम्ल की प्रबलता का क्रम। सबसे प्रबल अम्ल जो होता है वो होता है HCl, होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके बाद जो होता है वो होता है HNO3 होता है, HNO3 होता है। उसके बाद जो होता है वो होता है H2SO4 होता है, और फिर क्या आता है, ये HCOOH होता है, और उसके बाद CH3COOH, और सबसे लास्ट में होता है HCN होता है। याद क्या करना है आपको, आपको बस इतना ही याद रखना है, ये इतना वाला ही पार्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा और आपको कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से, HCl, HNO3 और H2SO4।
अब बात करते हैं अम्ल का भौतिक गुण। अम्ल का भौतिक गुण। तो सबसे पहले क्या होता है कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। पहला नंबर है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा नंबर है, जैसे आप इमली को खाए होंगे, इमली को खाए होंगे या नींबू खाए होंगे, ये सभी क्या होते हैं, सिरका खाए होंगे, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका मतलब इनमें भी क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। दूसरा है कि अम्ल त्वचा में फफोले डाल देता है। अम्ल क्या करते हैं, त्वचा में फफोले डाल, अगर कहीं पर आपको एसिड पड़ जाता है, अगर आपकी स्किन में एसिड पड़ जाता है तो वहां पे तुरंत क्या हो जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में चला गया है एसिड आपकी बॉडी में, तो ये हड्डियों को भी क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी स्किन को भी जला सकता है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो। तीसरा नंबर है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट में लिखेंगे, अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है, संक्षारक होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये किसी भी वस्तु में पड़ जाएगा तो उसको क्या कर देगा, धीरे धीरे खराब कर देगा। अगर बहुत स्ट्रांग एसिड होगा तो अगर आप इसे चाहे जमीन में रख दें या ईंट में ये पड़ जाए या किसी बर्तन में पड़ जाए, ये क्या कर देगा, ये बर्तन को, ईंट को या जमीन को क्या कर देता है, ये खराब कर देता है। तो इसकी प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होती है। अर्थात यह जहां भी पड़ता है, जिस सतह पर भी पड़ता है, उसे खराब कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।